दो संगीन अपराधी माननीय सीएम साहब की कुछ मेहनत और इंटेलिजेंसी की वजह से पकड़े जाते हैं। मेरी इंटेलिजेंसी नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि ये हुआ है। मेरी इंटेलिजेंसी नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा था, बताने वाला हूँ। तो उन्होंने किसी इंटेलिजेंसी की वजह से उन अपराधियों को पकड़ा, मतलब सत्य को जाना और पकड़ा ठोस सबूत के साथ। और वही होता है हर बार, जैसे कि होता रहा है। मेरठ के जांच वाले ने साजिश करके फिर से उसे छुड़ा लिया, उसे छुड़ा लिया। मतलब भाई इज्जत बरी। कैसे छुड़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन आधार वही है, छल कपट। और उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं होगा छुड़ाने का। पकड़ने का ठोस प्रमाण था, लेकिन उसे छुड़ाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं होगा। इसीलिए यह मेरठ वाला अपराधी बन के खड़ा हो गया है फिर से। इसका जेल जाना, अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। और यह जो है गिद्धों की तरह, कुत्तों की तरह खाने को लेकर इसी वजह से फेल भी दिखाना चाहता है। और यही हत्या का प्रमाण भी है, क्योंकि इसने इसी तरीके से तो हत्या की। यही तो मैंने कहा है, यही तो मैंने कहा है कि ये मेरी जो हत्या हुई है भूखे रखने की वजह से हुई है। और ये उसी पे आंखें गड़ा के बैठता है कि बस एक बार फेल कर दो कैसे भी, है ना। तो हत्या के प्रमाण, मेरी हत्या के प्रमाण ये खुद ही अभी भी साफ साफ साक्षात दे रहा है। और मैं माननीय सीएम साहब से यही कहना चाहता हूँ कि यही जिद थी अपहरण की, ऐसी ही SHO, है ना, आज ये है। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि ठोस प्रमाण के बाद तो आपने पकड़ा उन दो अपराधियों को, और साजिश करके जबरदस्ती इस जांच वाले ने छुड़ा लिया। तो क्या यह समझौता था? मुझे बताइए, क्या ये लोग उसके खिलाफ कुछ करने वाले थे? हालात बिल्कुल आपके सामने हैं उस बदमाशी के। ये बदमाशी तो बार बार साबित हो जाएगी। उस दिन भी कोई नहीं था, उस दिन भी यही जिद थी, कुछ नहीं होता। होता सिर्फ ये कि मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में मार दिया जाता। होता सिर्फ ये। वरना पूछिए इनसे, ऐसी कौन सी जांच है जो मेरी मम्मी को इलाज के लिए वर्षों से तड़पाया जा रहा है, वर्षों से, सालों से। किसके लिए? मुंह में दांत लगने के लिए, जिसकी वजह से वो परेशान रहती हैं। जो उनको मसूड़े ना होने की जो थ्योरी डॉक्टर ने बताई, डायग्नोस करके कि दांत नहीं है, वो आपस में टकराते हैं और वो चुभन वगैरह महसूस होती है। तो उसमें आराम कभी पड़ने नहीं दिया।
न पढ़ सकता है, न बताया। दांत लगवाने गया तो ना दांत लगने दिए। तो ये बार बार करता है। अगर मैंने लखनऊ में भी दांत लगवाने की कोशिश करी तो दांत नहीं लगने दिए जाएंगे जांच के नाम पे। वहां भी जांच को सड़ जाएगी। इलाज के समय इलाज नहीं होने देता, जांच करता है। तो मुझे बताइए कि इसने जो उस गुंडे को छुड़ा लिया है, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये समझौता था या बदमाशी हुई? छल कपट जो किया गया वो भी बदमाशी का प्रमाण है। बदमाशी का प्रमाण है। वो बंदूक घुसेड़ेगा क्या अभी भी? है ना, बंदूक घुसेड़ेगा क्या मुंह में? ये बदमाशी का प्रमाण है आपके सामने लाइव। इसे अरेस्ट कीजिए। और मेरी हत्या में जिम्मेदार आप नहीं है। अगर जबरदस्ती ऐसा किया गया तो मैं वापस ले लूंगा इसे। जबरदस्ती ही किया गया, मानने को ही कोई तैयार नहीं हुआ तो मैं वापस ले लूंगा, कोई नहीं। ठीक है ना। लेकिन इसमें आपका नहीं है, मैं हजारों लाखों सबूत दे दूंगा और दे भी चुका हूँ मैं एप्लीकेशन में। मैं दे भी चुका, इसमें आपका रोल नहीं है। मैं भी कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो वास्तविकता है। मैं भी पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसने आपको नहीं बताया कि ये लड़का जून से 2022 से भूखा है। तो उसका फिर इसने अपनी साजिश में शिकार आपको बनाया। इसे साजिश का शिकार कहना कहते हैं, सच्चाई को छुपाना कहते हैं। मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ये हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। जब राज्य सरकार से ही सच्चाई छुपा के कुछ काम करवा लिया जाएगा गलत रिपोर्ट देके, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मोटी मोटी सी बात है। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। अगर राज्य सरकार से सच्चाई छुपा के कुछ गलत काम करवा लेती है जांच एजेंसी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जांच एजेंसी या राज्य सरकार? सीधा सा सवाल है। नहीं दे रहा मैं सफाई, बस सवाल कर रहा हूँ। आप ही जवाब दो इस बात का। और ये सवाल संविधान के बेस पे कोई भी अदालत चलती है, तो ये सवाल संविधान से है। कौन जिम्मेदार है? ये सवाल संविधान से भी है। कौन जिम्मेदार है भाई? जांच एजेंसी या आप? उसे छुड़ाने लेना एक जघन्य अपराध में आता है। जघन्य अपराध में गुंडागर्दी करके, गुंडागर्दी करके, जबरदस्ती करके जो ये किया है, ये ये जबरदस्ती जो, मतलब कुछ भी करके उसे छुड़ाया है ना, उसी जबरदस्ती को बदमाशी कहते हैं। बदमाशी की परिभाषा जबरदस्ती होती है, बदमाशी की परिभाषा जबरदस्ती। तो कृपया उस गुंडे को, इन लोगों की ताकतों को, साजिशों को पहचाने और उसे
राज्य सरकार की धूल झोंक कर बचने के लिए परमानेंट स्थायी तौर पे गिरफ्तार करें। यही मेरी अपील है। मैंने प्रमाण भी दिया था कि ऐसे भरोसे नहीं टूटते, जब एक बार देख लिया तो वो भी मैं एप्लीकेशन में लिख दूंगा। वो ये था कि जब 2019 में मैं आया था तो इसी गैंग का कोई आदमी टैक्स माफ कराने आया था। रो पड़ा था वो, मतलब रोने जैसी उसने वो कर दी थी आपके सामने। तो उसके दुख में आप दुखी हुए थे, दुख में उस वक्त, जबकि टैक्स माफ करना कोई उसमें नहीं आता है, लेकिन उसका माफ किया गया। तो मुझे इसके बाद किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। पारखी को परख होनी चाहिए, पारखी को परख होनी चाहिए। अगर परख हो जाएगी तो इतने से हो जाएगी, वरना लाल तवे पे बैठ जाओ ना, आग पे गरम करके वो लाल हो जाता है, उस पर बैठ जाओ तब भी परख नहीं होगी, जैसे इस केस में हो रहा है, जैसे इस केस में हो रहा है ना, तब भी नहीं होगी, क्योंकि करनी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह करनी नहीं है। अगर ऐसे ही जांच एजेंसियों का शिकार आप होंगे तो हर बार यही होगा, हर बार, क्योंकि इनके बचने के यही दांव पेच हैं। इन लोगों के, गैंगस्टरों के बचने के यही दांव पेच है। इन्हीं दांव पेचों से ये बचते हैं और बदमाशी करते हैं। तो इसे अब इसका अपराध और भी अच्छे तरीके से साबित हो, ये नहीं कि छूट गया, ये कोई कामयाबी हासिल कर ली, सर नहीं। इसका अपराध और भी अच्छी तरीके से साबित हुआ है कि किस लेवल के ये बदमाश हैं, और भी अच्छे लेवल से हुआ है, और ये क्या क्या कर सकते हैं। इन्हें इंटेलिजेंट कहकर ना कोई भी नहीं कहेगा, मेरे कहने से क्या है। ये सिर्फ साजिशों के अंतर्गत आते हैं। साजिशें कभी भी इंटेलिजेंसी को चुनौती नहीं दे सकती हैं, वो पकड़ी जाती हैं बहुत आसानी से, जैसे ये पकड़ी गई है। क्योंकि शातिर सिर्फ शातिर है, इंटेलिजेंट नहीं है कभी भी। इंटेलिजेंट उसे पकड़ने वाला है। तो इसे अब स्थायी तौर पे इसकी गिरफ्तारी के वापस ऑर्डर करने की आदेश जारी करने की कृपा करें, क्योंकि जो जेल में बैठ के पूरा वो कर सकता है, जेल में बैठ के वो क्या नहीं कर सकता है। इसका बाहर रहना बहुत खतरनाक है। भाई इतना ही कहना है मुझे फिलहाल।